नमस्ते। बियॉन्ड हेडलाइंस इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्या भारत को फिर से कोई उप प्रधानमंत्री मिल रहा है। आप सब आजकल देख रहे होंगे, आजकल सबसे ज़्यादा वायरल खबर यही चल रही है कि भारत को नया उप प्रधानमंत्री मिल रहा है। तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उप प्रधानमंत्री पद का इतिहास क्या है, कौन थे भारत के उप प्रधानमंत्री प्रथम, और सबसे अंतिम उप प्रधानमंत्री अभी तक कौन बने। तो बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले बता दूं कि उप प्रधानमंत्री का पद भारत के संविधान में कोई निश्चित पद नहीं है। भारत के संविधान का कोई भी आर्टिकल इसकी व्याख्या नहीं करता है। भारत के उप प्रधानमंत्री का पद एक सम्मानजनक पद है जो प्रधानमंत्री अपने किसी कैबिनेट मंत्री को प्रदान करता है। भारत के सबसे प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो 1947 से लेकर 1950 ईस्वी तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। ये पद उनके मृत्यु के बाद खाली हुआ। आपको बताता चलूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री होने के साथ साथ भारत के गृह मंत्री भी थे और उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद सन 1967 से 1969 तक 1967 टू 1969 मोरारजी देसाई ने भारत के उप प्रधानमंत्री का पद संभाला। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इसके बाद 10 वर्षों तक भारत के उप प्रधानमंत्री का पद खाली रहा। पुनः 1979 से 1980 तक चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम ने उप प्रधानमंत्री का पद संभाला। आपको पता हो, इसी बीच चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री भी बने। इसके बाद यशवंत राव चव्हाण ने भी कुछ समय तक भारत के उप प्रधानमंत्री का पद संभाला। पुनः 1989 से लेकर 1991 तक वीपी सिंह के कार्यकाल में और चंद्रशेखर के कार्यकाल में चौधरी देवीलाल ने भी उप प्रधानमंत्री का पद स्वीकारा। उसके बाद पुनः जो अभी तक के भारत के आखिरी उप प्रधानमंत्री हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, इन्होंने 2002 से लेके 2004 तक उप प्रधानमंत्री का पद संभाला। उस समय भी वो भारत के गृह मंत्री होते थे। अब हम अपनी दृष्टि डालते हैं वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर। आप सबको जानकारी है, भारत में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में सरकार बनी है, जो 2024 से कार्यकाल अपना प्रारंभ कर चुकी है। सवाल उठता है कि ये प्रश्न अभी अचानक से क्यों आया। तो इस प्रश्न का सबसे बड़ा उत्तर ये है, प्रधानमंत्री की ढलती उम्र। प्रधानमंत्री 75 वर्ष को पूरा कर अभी 76वें वर्ष में चल रहे हैं और अगला चुनाव अभी 3 वर्ष दूर है। मतलब तब तक प्रधानमंत्री की उम्र 79 वर्ष हो जाएगी। जो लोग इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं या जो इसके पक्ष में बातें कर रहे हैं, उनका यही मानना है कि प्रधानमंत्री 2029 के बाद लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी कारण ये उत्तम समय है प्रधानमंत्री को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, देश में और भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की रेस। आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, देवेंद्र फडणवीस जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, इन सबको आराम से प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जा सकता है अगर उस पद पर बहाली हो, वैकेंसी हो। तो जो लोग इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं, उनका यही मानना है कि प्रधानमंत्री इस वसीयत को अभी से लिख कर जाना चाहें कि उनका भविष्य किसके पास है, किसके हाथ में है और उनकी भविष्य की बागडोर कौन संभालने वाला है। अब हम जानते हैं कि इस खबर का विरोध करने वालों का क्या लॉजिक है, उनका क्या मानना है।
उनका मानना ये है कि जब ही भारत में उप प्रधानमंत्री बनता है तब तब पावर सेंटर दो हो जाते हैं। ऐसा ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ था जब लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने थे, और ऐसा ही मोदी सरकार में भी संभव है। और ये मोदी जी की नीति के बिल्कुल खिलाफ है। वो पावर एक हाथ में सीमित रहे, इस पर भरोसा रखते हैं। भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी फेरबदल की संभावनाएं बताई जा रही हैं। फेरबदल हो सकता है, इसी कारण अभी इस खबर ने तूल पकड़ा है। बाकी हमें देखना होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इसमें क्या मानना है, और सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या मानना है कि आने वाले समय में भारत के उप प्रधानमंत्री बनने का कोई भी फैसला निकट भविष्य में तो संभव नहीं है, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री 2029 का भी चुनाव लड़ते दिख रहे हैं, और 2032-33 में इस बात की खोज खबर हो सकती है कि प्रधानमंत्री का सक्सेसर यानी कि उनका अग्रेसर कौन होगा। परंतु वर्तमान स्थिति में मेरा मानना है कि भारत के उप प्रधानमंत्री पर कोई भी रिक्ति नहीं है। मोदी सरकार सिर्फ एक प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही 2029 का चुनाव लड़ेगी, और फैसला उसका जनता करेगी। धन्यवाद। आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।